नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बना ली है। अब सभी को पक्का घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए मिलेगा। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि अब बिहार में किसी भी व्यक्ति का कच्चा घर नहीं रहेगा, सभी को पक्का मकान मिलेगा। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जितने भी डॉक्यूमेंट है सब ले जाकर अपने गांव के मुखिया के पास जाकर जमा कर दे। 1 महीने के अंदर में आप लोगों के खाते में घर बनाने के लिए पैसा आ जाएगा। बिहार चुनाव में हार के बाद रविवार को जन सुराज की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी उम्मीदवार शामिल हुए। हार के कारणों पर चर्चा के दौरान सभी ने कहा कि महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए और जंगल राज का भय दिखाकर एनडीए ने चुनाव पलट दिया। बिहार में बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। समाज कल्याण विभाग ने फैसला किया है कि अब हर महीने की 10 तारीख तक उनकी पेंशन मिल जाएगी। विभाग ने इसे प्राथमिकता दी है, जिससे वृद्ध जनों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके और उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सके। यह कदम बुजुर्गों के कल्याण के लिए उठाया गया है। आज के दौर में शिक्षित होने के बावजूद रोजगार न मिलना करोड़ों युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। डिग्रियां लेकर भी जब नौकरी के दरवाजे बंद मिलते हैं तो मन में निराशा घर कर जाती है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की है, जो युवाओं को मुश्किल वक्त में 2,500 रुपए सहारा देती है। मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए ई-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया है। अभी तक लगभग 30% मजदूरों का ई-KYC पूरा हो चुका है और बाकी मजदूरों के लिए यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ई-KYC से मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान मिलेगा। बिहार सरकार अब गांवों में भी विवाह मंडप बनवाएगी, जिससे गरीब परिवार आसानी से शादी कर सकें। शहरों की तर्ज पर बनने वाले इन मंडपों से गरीबों को शादी के लिए जगह की तलाश में परेशानी नहीं होगी और वे कम खर्च में विवाह कर सकेंगे। यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी। बिहार में अगले 48 घंटों में ठंड बढ़ने की आशंका है। पछुआ हवा के चलते राज्य के 28 जिलों में तापमान गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का रुख बदलने से तापमान में कमी आई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार ने सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक शिविर लगाने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में सरकारी अधिकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। पटना वासियों के लिए खुशखबरी। अगले महीने से पीएनजी की आपूर्ति शुरू होने वाली है, जिससे सिलेंडर भरवाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी, जो सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। सिलेंडर की बुकिंग और बदलाव की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। यह पर्यावरण के अनुकूल और किफायती भी है। सरकार गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दे रही है। यह योजना किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। इच्छुक किसान जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार CUSB में PhD में दाखिले के लिए ST/SC वर्ग के छात्र 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में PhD की 80 सीटें हैं। सीटों के लिए एडमिशन जारी है। इच्छुक उम्मीदवार CUSB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर है। भारतीय रेलवे ने बिहार के यात्रियों के लिए 14 जोड़ी नई ट्रेनें शुरू की हैं, जिससे यात्रा और सुगम हुई। स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में भी सुधार किया गया है, जिसमें बेहतर प्रतीक्षालय और पेयजल व्यवस्था शामिल है। रेलवे का लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने लेबर कार्ड धारकों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए लेबर कार्ड वालों को 18,000 रुपए की पेमेंट स्कीम 2025 की घोषणा की है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सक्रिय श्रमिकों को 18,000 रुपए तक की राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। बिहार के जल संसाधन मंत्री ने पदभार ग्रहण करते ही 35 और 65 के आंकड़ों पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने इन संख्याओं के महत्व को समझाया और अधिकारियों को इनके आधार पर योजनाएं बनाने का निर्देश दिया। मंत्री ने जल प्रबंधन को बेहतर बनाने पर जोर दिया और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिकता बताया। बिहार में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के बाद शिक्षा विभाग ने प्रखंड और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 27,171 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया है। अब उनसे ऑनलाइन विकल्प मांगे जाएंगे। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड आवंटन होगा और विद्यालय आवंटन में प्राथमिकता का ध्यान रखा जाएगा। योगदान करना अनिवार्य है।
नई सरकार के आने के बाद बिहार में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। राज्य में 150 से ज्यादा नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके लिए निविदाएं जारी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की थी। इन सब स्टेशनों के बनने से नए इलाकों में बिजली की समस्या दूर होगी और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी है। मंत्रिमंडल भी आकार ले चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्री शपथ लेकर अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब बारी है नए सरकार के कामकाज की और जनता के किए गए वादों को पूरा करने की। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने हर जिले में उद्योग स्थापित करने की योजना का खुलासा किया है। दिलीप जायसवाल का लक्ष्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और निवेशकों को आकर्षित करना है। सरकार निवेशकों को प्रोत्साहन देकर उद्योगों को स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाएगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार के किसानों और स्टार्टअप्स को लीची, मखाना और मशरूम जैसे उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेचने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा। सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गया जिले में उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। किसान 380 रुपए की खाद को 1850 रुपए में खरीदने को मजबूर हैं। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस मनमानी से उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पीएचडी कोर्स वर्क की फीस बढ़ाने और सिलेबस में बदलाव करने की योजना बना रहा है। फीस वृद्धि का उद्देश्य कोर्स 1 की गुणवत्ता में सुधार लाना है। संशोधित सिलेबस छात्रों को आधुनिक ज्ञान और अनुसंधान कौशल प्रदान करेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि यह देश में किसी भी मंदिर में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा शिवलिंग है। पूर्वी चंपारण के चकिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के लिए 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा 210 मीट्रिक टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर का शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है, जिसकी लागत 3 करोड़ बताई जा रही है। पटना जिले में ठंड के प्रकोप से संक्रमण बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सिविल सर्जन ने अस्पतालों को तैयारी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। नवजात शिशुओं और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य केंद्रों को हीटिंग और दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल जैसी सुविधाओं वाली कारवां बस शुरू की गई है। यह बस पर्यटकों को आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी और राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगी। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह पहल की है। सहरसा में यातायात पुलिस नियमों का पालन कराने के लिए सक्रिय हो गई है। ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर चालान काटा जाएगा। बार बार समझाने पर भी लोग नियम नहीं मान रहे थे, इसलिए जुर्माना लगाना जरूरी हो गया है। पुलिस जागरूकता अभियान भी चलाएगी ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें। बिहार सरकार ने परिवार नियोजन में पुरुषों की सक्रिय भूमिका बढ़ाने के लिए एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान में सास बहू बेटी सम्मेलन और दंपति संपर्क सप्ताह जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन को पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी बनाना है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोखिम कम हो और जनसंख्या स्त्रीकरण में मदद मिले। बिहार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के जीबीवी की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने फिजिक्स वाला के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत छात्राओं को NEET और JEE जैसी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। यह कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी, जिससे गरीब परिवारों की प्रतिभाशाली छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। बिहार में अगले 2 दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। ठंड से बचने के लिए उचित उपाय करने और गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और ठंड से बचने के लिए नीति सरकार के द्वारा सभी गरीबों को फ्री में कंबल दिया जाएगा, ताकि ठंड से राहत पा सके। जीविका से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब बैंक ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारी जीविका समूहों को आरण देना शुरू कर दिया है। इसके तहत 21 करोड़ के आरण का वितरण किया है। इस दौरान जीविका से जुड़ने वाली महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। बिहार चुनाव में जनसुराज की हार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है।
पर उनके पास सबूत नहीं है। उन्होंने वोटिंग रुझान को जमीनी हकीकत से अलग बताया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि महिलाओं को पैसे बांटे गए और लालू का डर भी एक कारण था जिससे लोगों ने एनडीए को वोट दिया। उन्होंने कहा कि कुछ अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही थीं। बिहार में सरकारी इमारतों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब थर्ड पार्टी जांच करेगी। निर्माण पूरा होने के बाद बाहरी एजेंसी इमारतों का निरीक्षण करेगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। इस पहल से निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।